और दोस्तों, कैसा रहा आपका वीकेंड? लगता है सेंसेक्स और निफ्टी का काफी अच्छा रहा, क्योंकि दोनों की इंडेक्सेस 1% अप ट्रेड कर रहे हैं। और क्यों ना हो, कंपनीज भी इतनी बढ़िया रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलायंस, मारुति सुजुकी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कैसे रिजल्ट्स किए। साथ ही हम M&M के एक्विजिशन न्यूज और एक छोटा सा मार्केट अपडेट भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिजल्ट्स फ्राइडे को अनाउंस किए, जिसमें डिजिटल और रिटेल सेगमेंट्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ने एनर्जी बिजनेसेस के ऑफर अर्निंग्स को ऑफसेट किया। पहले एक ऑयल टू केमिकल मेजर था, लेकिन RIL ने टाइम के साथ अपने ऑपरेशंस डाइवर्सिफाई किए हैं, जिसमें डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। Q4 में RIL का नेट रेवेन्यू 10% YOY बढ़ा, जिसमें 18% ग्रोथ डिजिटल सर्विसेज और 16% ग्रोथ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में थी। डिजिटल सर्विसेज की ग्रोथ ARPU हाइक्स और होम्स और डिजिटल सर्विसेज के एक्सपांशन की वजह से हुई। जियो ने 6.1 मिलियन नेट सब्सक्राइबर्स ऐड किए और ARPU भी 1% QOQ बढ़कर ₹206.2 हो गया। रिटेल बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही, जिससे रीजनल फेस्टिवल्स, वेडिंग्स और अर्ली समर डिमांड्स ने सपोर्ट किया। ऑयल एंड गैस रेवेन्यू का सेगमेंट फ्लैट रहा, क्योंकि KG बेसिन से गैस वॉल्यूम्स 5% गिरकर 26.7 MMSCMD हो गए। हालांकि रियलाइजेशंस 4% से ज्यादा बढ़े थे। RIL का EBIT 4.9% YOY बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स 45 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 10.4% पर आ गए। मार्जिन्स गिरने का मेन रीजन ऑयल एंड गैस सेगमेंट में 400 BPS का डिक्लाइन और ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में 208 BPS का फॉल था। ऑयल एंड गैस बिजनेस में मार्जिन्स इसलिए गिरे क्योंकि KG बेसिन से लोअर वॉल्यूम आया और डाउनस्ट्रीम बिजनेसेस में रिफाइनिंग और पॉलिस्टर चेन मार्जिन्स कमजोर रहे। डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट्स में लगभग 170 BPS की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्जिन देखी गई, जो टैरिफ हाइक्स और डिजिटल सर्विसेज के एक्सपांशन की वजह से हुई। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा गया, मेनली हायर फुटफॉल्स और बढ़ते ऑनलाइन सेल्स के कारण। Q4 परफॉर्मेंस स्टेबल रही। आगे जाके रिटेल एक बड़ा ग्रोथ ड्राइव बनेगा। जियो में मार्केट शेयर गेन और टैरिफ हाइक की वजह से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिफाइनिंग आउटलुक स्टेबल है, लेकिन केमिकल्स में मार्जिन रिकवरी को 4 to 6 क्वार्टर्स लग सकते हैं। कंपनी ने सोलर PV मॉड्यूल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है विद 1 to 1.5 गीगावाट्स कैपेसिटी, और कुछ क्वार्टर्स में सेल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगा। आप सबको याद होगा, IDFC फर्स्ट बैंक बना था जब IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ था 18 दिसंबर 2018 में। IDFC बैंक पहले IDFC लिमिटेड का पार्ट था, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी थी। कैपिटल फर्स्ट की तेजी से ग्रो करने वाली NBFC थी, जो मेनली कंज्यूमर्स और MSMEs को लोन देती थी। आज के टाइम पे IDFC फर्स्ट बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 7th सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। बैंक ने अपने Q4 रिजल्ट सैटरडे को डिक्लेयर किए। जल्दी से याद दिला दूं कि बैंक को एनालाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। लोन्स यानी एसेट्स, डिपॉजिट्स दैट इंक्लूड्स टर्म डिपॉजिट्स एंड करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM से मेजर होती है। एसेट क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं GNPA, NNPA, स्लिपेजेस एटसेट्रा, एंड रिटर्न रेशियोज जैसे ROA। सरफेस पे देखें तो रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे। लोन ग्रोथ स्लो हो गया, मार्जिन्स कम हो गए, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी खराब हुई। बस डिपॉजिट्स अच्छे से ग्रो हुए, लेकिन कासा की रेशियो थोड़ा गिर गया। मेन दिक्कत MFI लोन पोर्टफोलियो में थी, वहां से ज्यादा बैड लोन्स आए। इसी वजह से मार्जिन्स गिरे, प्रोविजंस बढ़े और ROA पे स्ट्रेस आया। गुड न्यूज ये है कि अब MFI लोन्स बैंक के टोटल लोन्स का सिर्फ 4% हिस्सा है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि MFI स्ट्रेस Q1 FY26 से कम होने लगेगा। बैंक का लोन बुक काफी डाइवर्सिफाइड है। FY26 में 20% लोन ग्रोथ का टारगेट है। डिपॉजिट्स भी स्ट्रॉन्ग ग्रो करने का प्लान है, 20 to 24% YOY ग्रोथ के साथ। कासा रेशियो स्टेबल रहने की उम्मीद है। NIMs इंप्रूव करने का चांस है, क्योंकि 60% लोन्स फिक्स इंटरेस्ट रेट वाले और सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट रेट्स कम होने से मार्जिन में फायदा होगा। बैंक ने रिसेंटली ₹75 बिलियन का प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू अप्रूव किया है
और जिससे ग्रोथ के लिए पैसा रेडी है और अभी और भी ज़्यादा डिल्यूशन का डर नहीं है। Q4 रिजल्ट्स थोड़े डल थे, लेकिन आगे के लिए पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। आज SML Isuzu 10% डाउन है और लोअर सर्किट में लॉक है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वीकेंड पर अनाउंस किया कि उन्होंने SML Isuzu लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने का एग्रीमेंट किया है। M&M SML Isuzu लिमिटेड में 58.96% स्टेक एक्वायर करेगा। सेबी अप्रूवल्स के बाद कंपनी ओपन ऑफर लॉन्च करेगी, जिसमें 26% स्टेक ₹1554.60 पर शेयर पर ऑफर किया जाएगा, जिसका टोटल कंसिडरेशन 585 करोड़ तक हो सकता है। ऑफर प्राइस फ्राइडे क्लोज से 13% डिस्काउंट पर है। SML Isuzu एक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स बनाता है, जो इंडियन कस्टमर नीड्स को मीट करता है। ये पहली कंपनी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट फुल्ली बिल्ड बसेस, एम्बुलेंस और कस्टमाइज्ड व्हीकल बनाता है और सप्लाई करता है, जिसके प्रमोटर्स सुमिटोमो कॉर्पोरेशन जापान और Isuzu मोटर्स जापान के पास पहले 44% और 15% स्टेक था। M&M का एम है कि अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना मोर देन 3.5 टन CV सेगमेंट में, जहां पे अभी उनका मार्केट शेयर सिर्फ 3% है और रैंक 5th है। SML Isuzu को एक्वायर करने M&M एंड SML Isuzu मिलके 6% मार्केट शेयर अचीव करेगा, जो उन्हें 4th पोजीशन पे लाएगा और एस्टिमेटेड रेवेन्यू FY25 का 5,000 करोड़ हो सकता है। ये एक्विजिशन कॉस्ट सिनर्जीज अनलॉक करेगा, जिसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और एग्रीगेशंस, ऑपरेशंस, नेटवर्क और सप्लाईज इंक्लूडेड है। साथ ही M&M को इन हाउस बस बिल्डिंग कैपेबिलिटी, ब्रॉडर ऑल्टरनेट फ्यूल रेंज और नए एग्रीगेट्स का एक्सेस भी मिलेगा। M&M का टारगेट है नेक्स्ट 5 साल में मार्केट शेयर को 10% तक लेके जाना और अगले 10 साल में 20% तक। मारुति का परफॉर्मेंस इन Q4 FY25 में काफी सबड्यूड था, बट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। क्वार्टर का रेवेन्यू 6% YOY बढ़ा, रियलाइजेशंस भी 2.8% YOY से इंप्रूव हुए। वॉल्यूम साइड पर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड वीक रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में 8% ग्रोथ हुई। फुल ईयर बेसिस पर रेवेन्यू 8% बढ़ा, जिसमें 4% वॉल्यूम ग्रोथ और बेटर व्हीकल रियलाइजेशंस का कंट्रीब्यूशन था। एक्सपोर्ट्स ने फिर से डोमेस्टिक से बेटर परफॉर्म किया। मार्जिन्स प्रेशर में आए क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। इसके पीछे के मेजर रीजंस हैं नए प्लांट की एक्स्ट्रा कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, प्रोडक्ट में इसका अनफेवरेबल होना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का इंक्रीज। ओवरऑल पर व्हीकल प्रॉफिट भी 10% YOY से ड्रॉप हुआ। FY26 के लिए मैनेजमेंट ने मिक्स्ड आउटलुक दिया है। मैनेजमेंट डोमेस्टिक डिमांड को लेकर कॉशियस है, लेकिन बोला कि मारुति इंडस्ट्री के 1 to 2% ग्रोथ से तेज ग्रो करेगी। एंट्री लेवल कार्स की डिमांड अभी भी वीक लग रही है, इवन दो इस सेगमेंट का सिर्फ 12% पेनिट्रेशन है इंडिया में। कंपनी ने FY26 के लिए 20% एक्सपोर्ट ग्रोथ का टारगेट दिया है। 8th पे कमीशन के बारे में बोला है कि अगर गवर्नमेंट ने प्राइस को अच्छा हाइक मिला तो कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट के लिए पॉजिटिव होगा। आज मार्केट्स हायर ओपन हुए प्रीवियस सेशन के गिरावट के बाद, जहां 15 में से 14 सेक्टर्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। सिर्फ निफ्टी IT सेक्टर ओपन होते ही नीचे था। FIS फ्राइडे को भी कंटिन्यूस 8 डे तक इक्विटीज के नेट बायर्स रहे, जबकि DIS 3 दिन की सेलिंग के बाद वापस नेट बायर्स बन गए। वैसे FIS ने अप्रैल 2025 में अब तक ₹11,580 करोड़ के इक्विटीज बेचे हैं। US स्टॉक्स फ्राइडे को ऊपर चले गए, जब इन्वेस्टर्स को US चाइना ट्रेड टेंशन थोड़ा ईज होने की उम्मीद बनी। रिपोर्ट्स के बाद भी चाइना कुछ US गुड्स पर अपना 125% टैरिफ सस्पेंड कर सकता है। आज एशियन मार्केट्स भी ऊपर रहे, क्योंकि चाइना के नए स्टिमुलस और US के साथ ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं। रुपी फ्राइडे को गिर गया था। पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक के बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने से मार्केट सेंटिमेंट भी वीक हुआ, लेकिन आज रुपी 15 पैसे स्ट्रांग होकर 85.29 पर डॉलर के रेट पर ओपन हुआ। गोल्ड के दाम गिर गए जब US चाइना ट्रेड टेंशंस के थोड़े कम होने की उम्मीद बनी। ब्रेंट ऑयल के दाम घट गए रिपोर्ट्स के बाद कि OPEC प्लस अपनी आउटपुट बढ़ा सकता है, और यूक्रेन सिचुएशन और ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से भी प्रेशर आया। एथर एनर्जी 2 महीने बाद प्राइमरी मार्केट में एक नया मेन बोर्ड IPO आया है।
एथर एनर्जी का आईपीओ आज से ओपन हो गया है और वेडनेसडे अप्रैल 30 तक चलेगा। स्टॉक की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई पर 6 मई 2025 को एक्सपेक्टेड है। प्राइस बैंड ₹304 to 321 पर शेयर है। इशू में ₹2626 करोड़ का फ्रेश अलॉटमेंट और प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स की 1.1 करोड़ शेयर्स का ओएफएस है। ग्रे मार्केट में एथर का शेयर ₹326 पर स्टेडी ट्रेड कर रहा है, जो जीएमपी दिखाता है, जो पहले ₹20 था। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारा फ्राइडे का वीडियो देखें। With that, this is Siddhi Thapa signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.